नमस्ते। आज हम संत कबीरदास जी की गुरु महिमा को देखेंगे। संत कबीरदास जी मध्ययुगी निर्गुण शाखा के अंतर्गत के प्रगतिशील चेतना के कवि रहे हैं, संत रहे हैं। संत कबीरदास जी के प्रगतिशील चेतना की वजह से समाज को एक नई दिशा मिली है। पहले हमें ये देखना पड़ता है कि संत कबीरदास जी को चेतनशील प्रगति के कवि क्यों कहा जाता है या संत क्यों कहा जाता है। तो तत्कालीन सामाजिक धार्मिक परिस्थिति कोई ठीक नहीं थी और परिस्थिति ठीक न होने की वजह से कबीरदास जी ने अपने समय के अंतर्गत के लोगों में जो जाति पाति व्यवस्था है, गुरु संबंधी विचारधारा है, वैयाडंबर है, धार्मिकता है, अंधविश्वास है, रूढ़ी परंपरा है, इनके खिलाफ पूरी तरह से समाज की आंखें खोलने का काम मध्यकालीन संत निर्गुण संत ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी ने किया है। भाई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्गुण संत परंपरा के अंतर्गत ईश्वर से भी बढ़कर गुरु को स्थान दिया है और वह स्थान खास करके संत कबीरदास जी के दोहों के अंतर्गत आपको दिखाई देता है। उनने बहुत से दोहे लिखे, व्यक्त किए हैं, लिखे नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी अक्षर ज्ञान से विरहित थे। अक्षर ज्ञान से विरहित होकर भी संत कबीरदास जी ने गुरु संबंधी अपने विचारों को अपने दोहों के अंतर्गत व्यक्त करने का काम किया है। वे अपने गुरु के रूप में रामानंद जी को मानते हैं, क्योंकि इसके पहले सबसे बड़ा दुनिया के अंतर्गत का अगर कोई गुरु है तो वह माँ होती है। इस प्रकार की संकल्पना उनके दोहों के अंतर्गत दिखाई देती है। क्योंकि बात ऐसी है, भाई ईश्वर से बढ़कर गुरु बड़ा क्यों है, तो उन्होंने अपने उस दोहे के अंतर्गत बतलाने की काम की है। क्योंकि संसार के अंतर्गत गुरु के समान कोई हितोषी और अपना सगा होता नहीं है। संसार के अंतर्गत, संसार दुनिया के अंतर्गत गुरु के समान कोई हितोषी और सगा कोई होता नहीं। इसी प्रकार का एक विचार उनका दोहे के अंतर्गत दिखाई देता है। आध्यात्मिक क्षेत्र के अंतर्गत गुरु की महत्ता को मानते हुए सदगुरु को गोविंद से भी श्रेष्ठ कबीरदास जी मानते हैं। देखिए महत्व किस प्रकार का है, यही पे इस पंक्ति के अंतर्गत कि कबीरदास जी सदगुरु को ही गोविंद से बढ़कर मानते हैं। दुनिया के अंतर्गत ऐसे इधर उधर डिग्रियां हासिल करने वाले गुरु को गुरु मानते नहीं है। वे गुरु किसे मानते हैं, तो वह सदगुरु, सद हमेशा के लिए सत विवेक बुद्धि से काम करने वाले गुरु को ही अच्छा गुरु वे मानते हैं। वह उनके गुरु को लेकर बहुत से दोहे हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। इस प्रकार का जो उनका दोहा है कि पूरी तरह से कबीरदास जी की यहीं पे दोगली अवस्था हो गई है, क्योंकि उनके सामने गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हैं। तो किसके चरणों का स्पर्श करूं, किसके चरणों को छूऊं या किसका मैं दर्शन करूं, इस प्रकार का सवाल उनके सामने खड़ा है। और उसी वक्त लगता है कि शायद गुरु गोविंद से बढ़कर है, गुरु गोविंद से ही बढ़कर है। क्योंकि उस दोहे के अंतर्गत की दूसरी जो पंक्ति वहीं पे दिखाई देती है, बलिहरि गुरु जिन दियो बताए, बलिहरि गुरु जिन दियो बताए। इसी प्रकार के दूसरे पंक्ति के अंतर्गत वे कहते हैं कि भाई मुझे गुरु या गोविंद
का मार्ग किसने बतलाया है? तो गोविंद का मार्ग मुझे मेरे गुरु के द्वारा ही मिला है। गुरु ने ही मुझे कहा है कि इसे गोविंद कहा जाता है, इसे ईश्वर कहा जाता है। नहीं तो मुझे पता नहीं था कि इसे ईश्वर कहा जाता है। और इसीलिए शायद उनके दोहों के अंतर्गत की जो गुरु की महत्ता है वह हमें बारीकी से देखनी अनिवार्य है। सदगुरु की प्राप्ति के लिए, सदगुरु की प्राप्ति के लिए, ज्ञानोदय की प्राप्ति के लिए वे कहते हैं कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ। वे एक दोहे के अंतर्गत कहते हैं कि सदगुरु की तलाश के अंतर्गत, सदगुरु की खोज के अंतर्गत, वे जिस तरह से लोग इस दुनिया के अंतर्गत गुरु को ढूंढने के लिए निकलते हैं, उसी तरह से मैं भी सदगुरु की खोज के अंतर्गत निकला था। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे था सदगुरु मिला दीपक दिया हाथ। भाई इस दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भी जिस तरह से दुनिया चलती है उसी राह पर मैं भी चल रहा था लोक वेद के साथ। लोग जिस तरह से कहते हैं उस तरह से मैं भी चला जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे सदगुरु मिले, रास्ते में मुझे सदगुरु मिले, दीपक दिया हाथ। उन्होंने जो दीपक, ज्ञान का दीपक, इस प्रकार का शब्द प्रयोग है वहीं पे कि उन्होंने जो ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दिया है, उसी ज्ञान के दीपक के द्वारा ही मैं आज तक मेरे अंधकारमय दुनिया के अंतर्गत से, मेरी अंधकारमय दुनिया के अंतर्गत से ज्ञान रूपी दुनिया देख रहा हूँ। इसी प्रकार की संकल्पना शायद उनकी उस दोहे के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब यह है कि ज्ञान की अनुभूति के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। ज्ञान ने बुद्धि अपने पास होती है, बल्कि उस बुद्धि का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए ये बतलाने वाला ज्ञान आपके पास होता है, तो भी ज्ञान को चेतावनी, चेतना देने का काम गुरु के द्वारा हो सकता है। वे कहते हैं कि ये शरीर विष की बेला है, ये मानवीय देह, ये शरीर पूरी तरह से विष की बेला है, गुरु अमृत की खान है। ये शरीर विष की बेला है और गुरु अमृत की खान है। शीश देकर भी सदगुरु मिला, शीश देकर भी सदगुरु मिला तो भी सस्ता समझना चाहिए। अपना सिर भी अगर उनके सामने नतमस्तक कर दिया या रख दिया, और उससे बढ़कर भी शायद सस्ता हमें कोई लगता नहीं है। यानी सदगुरु के द्वारा ही हमें इस दुनिया के अंतर्गत की चारों ओर का व्यवहार दिखाई देता है, बुद्धि दिखाई देती है, ज्ञान दिखाई देता है। और इसीलिए वे कहते हैं कि सदगुरु ने स्नेह बना बाण मेरे ऊपर छोड़ दिया है। सदगुरु ने ढेर सारे बाणों की वर्षा उस शिष्य के ऊपर की है, और उनमें से एक जो बाण है, एक जो तीर है, वो इतना हृदय के अंतर्गत छूप कर घर में बसा हुआ दिखाई देता है कि जिसमें से एक ज्ञान जो मेरे मस्तिष्क के अंतर्गत भरा हुआ है, ज्ञान रूपी अक्षय बाती, ज्ञान रूपी अक्षय बाती कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु के द्वारा मुझमें भरी हुई दिखाई देती है। इसके प्रकाश में, ज्ञान रूपी प्रकाश में, दुनिया रूपी बाजार में मैंने अपने कर्मों का सौदा पूरा कर लिया है। भाई मेरे पास दूसरा कोई नहीं है, ज्ञान है, बुद्धि है, चतुरता है, और इसकी वजह से मैंने मेरे जीवन की यात्रा को पूरी तरह से पार कर लिया है। यही संकल्पना शायद हमें किसकी वजह से प्राप्त होती है? तो गुरु की वजह से। अगर ज्ञान ही नहीं होता मेरे पास तो इस दुनिया रूपी बाजार के अंतर्गत मैं पूरी तरह से मेरे इस जीवन को पूरा नहीं कर सकता, या ज्ञान रूपी प्रकाश के उजाले के अंतर्गत मैं जी नहीं सकता। इस प्रकार का विचार शायद इस दोहे के अंतर्गत हमें कबीर के दिखाई देता है। फिर उसके बाद कबीर कहते हैं, सदगुरु की महिमा वर्णन करते वक्त कबीर कहते हैं कि अपनी असमर्थता प्रकटित करते हुए, भाई इस दुनिया के अंतर्गत अपनी असमर्थता प्रकट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, बल्कि कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंतर्गत असमर्थता होती है। सारी धरती का कागज करूं, देखिए गुरु की महत्ता किस प्रकार की उनकी, कि सारी धरती, पूरी दुनिया का वे कागज करना चाहते हैं। इतनी महत्ता गुरु की है, यानी दुनिया से बढ़कर जितना भी वो लिखने की कोशिश करेंगे गुरु के बारे में वह कम है। और इसलिए वह कहते हैं कि सारी दुनिया का कागज करूं, 7 सागरों की शाही बनाओ। देखिए शाही कितनी लगेगी उसे व्यक्त करने के लिए गुरु को, तो 7 सागरों की शाही बनाऊं और वन वृक्षों की कलम बनाओ। इस दुनिया के अंतर्गत जितने वन वृक्ष है, पेड़ हैं, उन सभी पेड़ों का कलम बनवाऊं,
तो भी मेरे गुरु का वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल या दुभर कार्य हो सकता है। इतनी गुरु की महत्ता है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि गुरु का वर्णन करना मेरे लिए असंभव बात है, क्योंकि इन्फिनिटी अनंत प्रकार के विचार उन्होंने मुझ में ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। और सबसे बड़ा विचार अगर उन्होंने कौन सा भरा हुआ है मुझ में, तो सबसे बड़ा विचार मुझ में उन्होंने ज्ञान का भरा हुआ दिखा देता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु का वर्णन करना मेरे लिए असमर्थ की बात है, क्योंकि सदगुरु ने मुझ पर अनेक प्रकार के उपकार किए हैं। सदगुरु ने मुझ पर अनेक प्रकार के उपकार किए हैं। शायद उस दोहे को हम देखेंगे कि जो दोहा अपने पाठ्यक्रम के लिए रखा गया है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी इस दोहे के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत है, सदगुरु की महिमा अनंत है। मैं पूरी तरह से इस दुनिया के अंतर्गत अज्ञान रूपी रूप में भटक रहा था, इसी असमर्थता के अंतर्गत जीवन जीने लगा था। बल्कि उसी वक्त, उसी अवस्था के अंतर्गत या ऐसी दशा के अंतर्गत सदगुरु ने मेरे ऊपर अनेक प्रकार के उपकार किए हैं। उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी महिमा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझ में रहेगी, और मैं चले जाने के बाद दूसरे किसी में आ जाएगी। इसी प्रकार की सोच को लेकर कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। अनंत, पहले अनंत का अर्थ यहीं पे दिया गया है कि अनंत यानी अपरंपार, और दूसरे अनंत का यहीं पे अर्थ दिया जाता है अनंत किया उपकार। जो उपकार कबीरदास जी के ऊपर गुरु के हुए हैं वे अनंत प्रकार के। इस प्रकार से वो समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने मेरे ज्ञान चक्षु को खोलकर दिव्य दृष्टि प्रदान की है। वे कहते हैं उपकार के अंतर्गत कि मेरे गुरु ने मेरे ज्ञान चक्षु को खोलकर मुझ में दिव्य दृष्टि प्रदान की है। दिव्य दृष्टि कभी समाप्त ही न होने वाली ऐसी दृष्टि मुझ में उन्होंने भर दी है। और इसीलिए वे कहते हैं कि मुझे उन्होंने अनंत प्रकार के दर्शन करा दिए हैं। गुरु ने मुझे अनंत प्रकार के दर्शन करा दिए हैं। और वे आगे ये कहना चाहते हैं कि गुरु की कृपा जिस किसी व्यक्ति पर होती है वे कलयुग का प्रभाव भी क्या उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। यानी गुरु की दिव्य दृष्टि जिसके ऊपर गिरती है तो कलयुग का प्रभाव, यानी वर्तमान समय के अंतर्गत का जो प्रभाव मनुष्य के ऊपर गिरता है वो प्रभाव भी मनुष्य को कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता या अंधकार की ओर नहीं ले जा सकता। बल्कि सच्चा गुरु वही पे होना चाहिए और सच्चा शिष्य भी होना चाहिए। नहीं तो अवस्था ऐसी होती है कि अंधा अंधो ठेलिया। अगर गुरु भी अज्ञानी है और शिष्य भी अज्ञानी है तो इस दुनिया के अंतर्गत शायद उस हाथी वाली अवस्था हो सकती है। 5 अंधे एक कमरे के अंतर्गत छोड़ दिए जाते हैं और हाथी उस कमरे में बंधा हुआ दिखाई देता है। उन हर एक को सवाल पूछा जाता है कि भाई आपको हाथी कैसा लगा। 5 अंधों का उत्तर अलग अलग प्रकार का होता है। जिसने उसके तन को हाथ लगाया उसे के अलग प्रकार से दिखाई देता है, जिसने उसके दुम को हाथ लगाया उसे किसी अलग प्रकार का दिखाई देता है, जिसने उसके सौंड को हाथ लगाया उसका अलग दिखाई देता है, जिसने उसके पैर को हाथ लगाया उसे अलग प्रकार का दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है कि दृष्टि अगर भरने की है तो अच्छे गुरु के द्वारा ही भर सकता है, अन्यथा अंधा अंधो ठेलिया के समान अवस्था होती है कि एक अंधा दूसरे अंधे के ऊपर ठेलता है, गिरता है, पड़ता है। उस प्रकार की अवस्था शायद हमें गुरु को लेकर भी दिखाई देती है कि गुरुओं का आज बाजार भरा हुआ है। इसी प्रकार की संकल्पना शायद हमें गुरु के इस दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी की दिखाई देती है। आगे हम देखेंगे गुरु वह सच्चा शूरवीर है। गुरु वह सच्चा शूरवीर है जिसने जो उपदेश मुझे कानों में दिया है वो उपदेश अनंत और आजीवन चिरकाल टिकने वाला है। ऐसा उपदेश मेरे शिष्य के अंतर्गत उसने भरने का काम किया है। और गुरु मनुष्य को संसारिक बंधनों से मुक्त करने का भी काम करता है। ये भी कबीरदास जी ने अपने दोहों के अंतर्गत व्यक्त किया है। ऐसा गुरु भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। देखिए आगे क्या कहा है उन्होंने कि ऐसा गुरु भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। लोचन अनंत उगाड़िया। लोचन यानी आंखें, नेत्र, चक्षु,
लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावनहार। भाई मेरे अनेक प्रकार से ज्ञान के चक्षुओं को उन्होंने खोला है और अनंत प्रकार की दृष्टि शायद उन्होंने मुझ में भर दिया है, और उसी दृष्टि को लेकर, उसी विचार को लेकर मैं चल रहा हूँ। इसी प्रकार की संकल्पना शायद आपको कबीरदास जी के इस दोहे के अंतर्गत दिखाई देती है। अब हम दूसरा दोहा बाद में देखें।